नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल योगी के गढ़ यूपी में बुरे फंस गए हैं, क्योंकि केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। ऐसा झटका कि केजरीवाल सदमे में चले गए हैं। एलजी के साथ जंग के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। वो केस जिसमें केजरीवाल ने चुनावों के दौरान वोटरों को धमकाने की कोशिश की थी, खुदा का वास्ता देकर वोटरों से बीजेपी को वोट ना देने की बात कही थी। केजरीवाल की धमकी से इलाहाबाद हाईकोर्ट आग बबूला हो उठा है और चंद मिनटों में केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी है। लेकिन केजरीवाल की चालाकी पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों लिया केजरीवाल पर एक्शन? जनता को केजरीवाल ने क्या धमकी दी? वोट के लिए धमकी केजरीवाल को कैसे पड़ी महंगी? क्या केजरीवाल को होगी 3 साल की जेल? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी में तहलका मचा दिया है। केजरीवाल के धर्म वाले एजेंडे की पोल खोल कर रख दी है। आगे तगड़े ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्यों केजरीवाल की नौटंकी पर हाईकोर्ट आग बबूला हो उठा है। दरअसल 2014 में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें केजरीवाल को कोई भी राहत देने से मना किया गया था। ऐसे में केजरीवाल ने हाईकोर्ट से दरखास्त की थी कि उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज करके राहत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उल्टा केजरीवाल को सबक सिखा दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा उन्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। ऐसा करके केजरीवाल वोटर्स के मन में डर पैदा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल खुदा के नाम पर मतदाताओं को यह अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे हैं कि अगर वो खुदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न धर्मों के मतदाताओं के कुछ समूह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति के लिए जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, किसी भी ऐसे वाक्य या शब्द का उच्चारण करना सभ्य नहीं है जिसका कोई छिपा अर्थ हो। अदालत का साफ साफ कहना है कि केजरीवाल को पता था कि खुदा का नाम लेने से एक संप्रदाय विशेष को वोटर्स डाइवर्ट हो सकते हैं और केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके पीछे एक रणनीति थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। अगर इन धाराओं के तहत केजरीवाल पर कार्रवाई होगी तो उन्हें 3 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल की विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है और तो और उनकी कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में ही रामपुर से विधायक रहे आजम खान की सदस्यता गई थी। उन्हें कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। तो ऐसे में केजरीवाल का बयान उनके गले की फांस बन सकता है। अब केजरीवाल के किस बयान पर बवाल खड़ा हुआ, हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, तो चलिए केजरीवाल का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है वो देश के साथ गद्दारी होगी। जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ऐसा करना भी देश के साथ गद्दारी होगी। केजरीवाल के इसी बयान पर ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर 2014 को संज्ञान लेकर केजरीवाल को समन किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने इस केस से बचने के लिए हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया ताकि केजरीवाल को राहत मिल सके। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होकर राहत की गुहार करनी होगी। उसके बाद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में एसजेएम की कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने पर रिवीजन पिटीशन भी दाखिल की गई थी। राहत नहीं मिली तो दिल्ली के सीएम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत में केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने धर्म या किसी और आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी, राहत देने से साफ मना कर दिया। यानी कि अब कोर्ट भी केजरीवाल की चालाकी समझ गया है, क्योंकि केजरीवाल वोट मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं तो कभी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग कर डालते हैं।
ताकि हिंदू वोटरों को लुभा सके, लेकिन ऐसे में उनका वोटरों को खुदा का वास्ता देकर फंसाना महंगा पड़ गया है। तो एक तरफ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी उन्हें सबक सिखाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल केजरीवाल बार बार एलजी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में काम करने नहीं दिया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि केजरीवाल ने सड़कों पर उतरकर एलजी के खिलाफ छाती पीटनी शुरू कर दी है। आरोप लगाया कि एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी सरकार के हर काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब केजरीवाल विधानसभा में भी छाती पीटते नजर आए। विधानसभा में केजरीवाल एलजी पर जमकर बरसे, खूब बदसलूकी की, शब्दों की मर्यादा भूल गए और कहते नजर आए कि एलजी होता कौन है, हमारे सर पर आकर बैठ गया। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम भी कल केंद्र में सत्ता में आ सकते हैं, हमारे भी उपराज्यपाल होंगे, हमारी सरकार जनता को परेशान नहीं करेगी। यानी कि विधानसभा में केजरीवाल फिर हवा हवाई बातें करते नजर आए, क्योंकि जब एलजी ने उनके साथ मीटिंग में यह पूछा था कि बताओ सरकार के किस काम को रोका गया है, कौन सी फाइलें रोकी गई हैं, सिर्फ जिन फाइलों में गड़बड़ियां पाई गई हैं उन पर विचार करने के लिए ब्रेक लगाया गया है, तो ऐसे में एलजी के सामने केजरीवाल भीगी बिल्ली बन गए। ये भी बता नहीं पाए कि कौन सा काम एलजी ने रोका है। बस खिसियानी बिल्ली की तरह केजरीवाल मीटिंग में खंबा नोचते नजर आए, हवाई तीर छोड़ते नजर आए, लेकिन एक भी बात ठीक मुद्दे पर नहीं उठाई गई। बस ये दिखाने की कोशिश की कि एलजी ना जाने उनके साथ कौन सा अत्याचार कर रहा है, जबकि एलजी के खिलाफ केजरीवाल का बवाल करने की रीजन कोई और ही है, और वो रीजन भ्रष्टाचार पर नकेल है। क्योंकि वीके सक्सेना ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तब से केजरीवाल और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। एलजी ने सबके पहले केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया का शराब घोटाला पकड़ा, जिसमें वो अभी सीबीआई की रडार पर है, और इस घोटाले के खुलासे से सामने आया कि केजरीवाल ने कैसे सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लूटे, खुद भी मजे लिए और अपने करीबियों को भी दिलाए। इसके बाद एलजी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बेनकाब किया, जिनका वक्फ बोर्ड घोटाला पकड़ा गया। तो एलजी के एक्शन से ही केजरीवाल की पूरी गैंग बेनकाब हुई है। इसी रीजन की वजह से केजरीवाल बार बार एलजी के खिलाफ छाती पीट रहे हैं, कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह उन्हें टॉर्चर कर पद से भगवा दिया जाए। लेकिन अब एलजी भी केजरीवाल के झूठ के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। केजरीवाल की ईंट का जवाब अब पत्थर से दे रहे हैं, जिससे अब दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी का जल्द ही दी एंड होने वाला है। वहीं अब हाईकोर्ट भी केजरीवाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाला है। सो लगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए सवालों के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।